फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। देखिए, रेडीमेड कुर्ती है जिसमें ऊपर नेक डिजाइन बना हुआ है और नीचे भी थोड़ा सा डिजाइन है। तो ऊपर से तो हम इसकी लेंथ कम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ऊपर नेक डिजाइन बना हुआ है। वैसे नीचे भी बहुत कम हम इसकी लेंथ कम कर सकते हैं। ये चीज़ हम अलग कर सकते हैं। जो इसमें नीचे पाइपिंग लगी हुई है इसको हम थोड़ा सा ऊपर अटैच कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे लेंथ चाहिए, इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है कि मुझे इसकी कटिंग करनी पड़े। तो इसकी लेंथ मैं पूरी ले लूँगी। थोड़ा सा ऊपर से सिलाई में चला जाएगा। ये केवल आगे का पार्ट है और इसको मैंने खोल के रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करेंगे। बिल्कुल बीच में से फोल्ड करने का मतलब है जो हमारा नेक है बिल्कुल उसके बीच में से हमें इसको फोल्ड करना है। उसके हिसाब से ही हमें इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। इधर उधर जितना भी कपड़ा होगा उसके हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। इस कुर्ती को मैं थोड़ा ए लाइन में बना रही हूँ, तो इसमें हम इस तरह से फोल्ड करके इसकी जो चौड़ाई लेते हैं वो मिनिमम हिप का 4th भाग प्लस 5 इंच लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कितना भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसकी चौड़ाई नहीं है तो इसमें मैं केवल 5 इंच ज़्यादा रख रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे, यानी तीरे का। तो शोल्डर में हमेशा अपने 7 इंच रखती हूँ, यानी 7 इंच। तो एक निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे। और जो हमारे आर्म होल है 36 चेस्ट के हिसाब से हमारे आर्म होल होते हैं 7.5 इंच। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और बताना चाहती हूँ कि जो हमारे आर्म होल है वो हम मैक्सिमम 7.5 इंच तक रख सकते हैं। इससे ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे। आपका ब्रेस्ट साइज कोई भी है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 इंच रखें, क्योंकि जितना ब्रेस्ट साइज बढ़ता रहेगा उतनी ये जो हमारी चौड़ाई है वो इधर को बढ़ती रहेगी। तो एक निशान हम 7.5 इंच पर लगाएंगे। फिर जो हमारी ब्रेस्ट है वो है 36 इंच, तो उसका 4th भाग हुआ 9 इंच। लेकिन थोड़ा सा मैं आधा इंच लूज पर निशान लगा रही हूँ, तो ये निशान मैं 9.5 इंच पर लगा रही हूँ इस तरह से। तो एक निशान हम 9.5 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद जो हम अपनी कमर का निशान लगाते हैं वो देखिए, यहाँ से कुछ लोग 6 इंच पर भी ये निशान लगाते हैं, जो मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि 2.5 से 3 इंच तक तो हमारा जो ब्रेस्ट का साइज है वो ही आ जाता है। यानी इस तरह से घूम के हमारा ब्रेस्ट का जो निशान होता है वो सिलाई आती है वो आती है। तो मैं इसको लगाती हूँ हमेशा 7 से 7.5 इंच के बीच में। तो इसको मैं 7.5 इंच पर लगाऊंगी। वैसे ही आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं। और जो हमारा कमर का 4th भाग है उस पर हम निशान लगाएंगे। जैसे 32 हमारी कमर है तो उसका 4th भाग हुआ 8 इंच। इसको भी मैं हल्का सा लूज रख रही हूँ, 8.5 इंच पर ये निशान लगा रही हूँ। इसके बाद हम यहाँ से देखिए, जहाँ हमारा आर्म होल है यहाँ से हम 13 इंच से लेकर 14.5 इंच तक कहीं पर भी हम अपने हिप का निशान लगा सकते हैं। तो ये निशान मैं 14 इंच पर लगा रही हूँ। यहाँ पर भी हम हिप का 4th भाग लेंगे। 36 हिप है तो उसका 4th भाग 9 हुआ। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ, 9.5 इंच के आसपास। अब देखिए, इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे। यहाँ से हल्की सी इस तरह से गोलाई कर देंगे। और इसके बाद हमें अपनी जो सिलाई का निशान है वो लगाना है। जितना आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है आप ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करें। तो मैं इसको काफ़ी ज़्यादा ले रही हूँ। 2 इंच के करीब करीब ये एक्स्ट्रा मेरा कपड़ा है। लेकिन यहाँ से हिप के नीचे से इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ से हम इसको जब सिलाई में दबाएंगे तो इसमें खिंचाव आएगा इस तरह से। अब हम अपने आर्म होल को गोलाई देंगे। तो कुछ लोग इस निशान को 1.5 इंच पर इस तरह से लगा के भी अपनी सुविधा के हिसाब से इसको गोलाई दे देते हैं। देखिए इस तरह से।
अब हमें आगे के आर्म होल का निशान लगाना है। ये पीछे का है, उसके लिए आधे इंच पर हम एक इस तरह से निशान लगाएंगे और उसको ऊपर इस तरह से मिला देंगे। अब ये जो हमारा निशान है, इसके पास से इस तरह से गोलाई देते हुए हम ये निशान लगाएंगे। मैंने आपको बताया कि कुछ लोग अपनी सुविधा के लिए ये निशान 1.5 इंच के आसपास पर लगा के इसको गोलाई देते हैं, लेकिन कुछ लोग इससे कम पर भी करते हैं, 1 इंच पर, 1.25 इंच पर। तो आप जैसे भी इसकी कटिंग करते हैं वैसे इसकी आप कटिंग कर लीजिए, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके बाद देखिए नीचे की साइड, जैसे मैंने ए लाइन की इसकी कटिंग की है, तो यहाँ से ये मेरा सिलाई का हिस्सा है, यहाँ से मैं कटिंग करूँगी। तो देखिए यहाँ से हम 2 मतलब 2.5 इंच 3 इंच के आसपास इसको हल्की सी गोलाई देंगे। जैसे मैं देखिए इसको 2.5 इंच के आसपास यहाँ से रख के इसको इस तरह से गोलाई दे रही हूँ। उसकी थोड़ी सी लेंथ कम हो जाएगी, चाहे तो आप इस तरह से भी इसको यहाँ पर भी सीधा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी लेंथ कम कर रही हूँ। ए लाइन में ज़्यादा लंबाई शायद अच्छी नहीं लगेगी इसकी, क्योंकि चाक नीचे तक बंद हो जाएंगे। और ये जो पाइपिंग है इसको मैं उधेड़ के इसके ऊपर अटैच कर दूंगी इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद मैंने नीचे पीछे का हिस्सा रख लिया है, इसको डबल करके, जैसे हमने इसको डबल किया था सेम, बंद साइड इधर है और खुली साइड इधर है। तो अब हम या तो आप निशान लगा के इसकी कटिंग कर लें, या फिर ये जो हमारा ऊपर सूट रखा हुआ है यानी पीस रखा हुआ है, इसको रखे रखे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब हम पीछे का हिस्सा अलग कर लेंगे और इसमें हमारे जो आर्म होल है आगे से उनके कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। अब हम इसमें से अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग हम किस तरह से करेंगे, मुझे इसमें से फुल स्लीव्स निकालनी है। तो अगर हम इस तरह से इसमें से अपनी स्लीव्स निकालते हैं तो लंबाई तो हमारी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन चौड़ाई काफ़ी कम है और इतना कपड़ा इसमें है नहीं कि मैं इसमें चौड़ाई में इतना जोड़ लगा सकूं। काफ़ी कपड़ा चाहिए इसमें चौड़ाई में जोड़ लगाने के लिए। और अगर हम इस तरह से स्लीव्स निकालते हैं, देखिए ऐसे, तो चौड़ाई तो काफ़ी हो जा रही है लेकिन लंबाई कम हो रही है। तो इसमें मैं क्या करूँगी, इसी तरह से अपनी स्लीव्स निकालूंगी इस तरह से। और हमारे पास देखिए ये मेरे पास जो हमारा पीछे का सूट का हिस्सा था उसमें ये कपड़ा अलग से लगा हुआ था, तो इसको मैं इस तरह से आगे से इसमें लगा दूंगी इस तरह से। तो ये इसमें डिजाइन भी बन जाएगा और इसकी लंबाई भी बन जाएगी। तो अब हम इसमें स्लीव्स की कटिंग करते हैं। इस कपड़े को देखिए मैंने डबल किया हुआ है और इधर से हम खुली साइड से फोल्ड करेंगे, जो हमारा कपड़ा बचेगा वो इकट्ठा बच जाएगा एक साइड में इस तरह से। तो चौड़ाई हम किस तरह से निकालते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जितने हमारे आर्म होल है, जैसे हमारे आर्म होल 7.5 इंच है, तो इसमें मैं हमेशा चौड़ाई 1.5 इंच ज़्यादा रखती हूँ, यानी आर्म होल 7.5 इंच है तो उस हिसाब से ये हमारी जो चौड़ाई होगी वो 9 इंच होगी। लेकिन कुछ सब्सक्राइबर का मेरा कहना है कि अगर हम 1.5 इंच ज़्यादा रखते हैं तो भी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई कम पड़ जाती है। तो आप कोशिश करें जितना आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है आप वो ले लें, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो हम उसकी कटिंग कर लेंगे, लेकिन अगर कम कपड़ा हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए इसको आप जैसे 9 इंच इसकी जो चौड़ाई है वो बैठ रही है, तो इसको आप 9.5 इंच या 10 इंच कितना भी ले लें इस तरह से।
ये करीब करीब 10 इंच के आसपास है। ये बंद साइड है, ये खुली साइड है। तो जो इसकी खुली साइड है उसमें हम यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसको देखिए, पहले आप चाहें तो इस तरह से मिला लें। जो बिगनर है उनके लिए ये तरीका काफ़ी आसान रहेगा। और जो इसका हाफ हिस्सा है इस लाइन का, वहाँ पर एक निशान लगा दें। आधे हिस्से में आप इस तरह से बाहर रखें और आधे हिस्से में इस तरह से अंदर रखें, ऐसे। तो इस तरह से आप स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। हल्की सी मैं यहाँ से शेप दे रही हूँ इसको बस, क्योंकि बाद में मैं इसमें जो आगे जोड़ लगाऊंगी उसके बाद जोड़ लगा के तब मैं इसकी कटिंग करूंगी। इसके बाद हम स्लीव्स खोल के आगे के हिस्से में आधा इंच की शेप दे देंगे। इस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो जाती है। नेक की कटिंग मैंने इसमें नहीं की है क्योंकि इसमें नेक बना हुआ है, देखिए। और इसी के हिसाब से मैं पीछे के नेक की भी कटिंग करूँगी। जितनी इसकी चौड़ाई होगी उसी हिसाब से मैं पीछे के नेक की भी कटिंग करूँगी। राउंड शेप में ही होगी, हल्की सी। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।